लेग पीस जो होता है उसकी ऊपर वाली साइड हमें चाहिए होती है, या था इसमें शामिल कर देंगे। हाँ, थाई का ला साढ़े दिल भी साफ ने ते हाथ भी साफ ने, इस तरीके से हम रख देंगे। और ये ऐसे जो है सैलड स्मोक बनेगा, साउंड बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वेवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मैं इस वक्त मून ग्रिल फैमिली रेस्टोरेंट नारोवाल में मौजूद हूं। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आप लोगों को कमर्शियल रेसिपियाँ सिखाई जाएं, बताई जाएं। जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं या जो रेस्टोरेंट वाले मुझे सुन रहे हैं कि यहाँ रेस्टोरेंट पे कमर्शियल रेसिपियाँ किस तरीके से तैयार होती हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो हमारी मलाई बोटी की रेसिपी है। इस मून ग्रिल रेस्टोरेंट पे मलाई बोटी किस तरीके से तैयार होती है आपको इन्हीं के किचन से मुकम्मल गाइड करने वाले हैं और मलाई बोटी की ऑथेंटिक रेसिपी बताने वाले हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हम यहाँ किचन में मौजूद हैं, किचन में आ चुके हैं। अच्छा, मलाई बोटी तैयार करने के लिए हमें चाहिए थाई का गोश्त, ठीक हो गया। वो वाला गोश्त हमें चाहिए, लेग पीस जो होता है उसकी ऊपर वाली साइड हमें चाहिए होती है। उस थाई के हमने एक थाई के दो पीस कर लिए इस तरीके से, ठीक हो गया। दो पीस करने के बाद करो, दो पीस करने के बाद अब इस तरीके से हम इनको ये 4 पीस बना रहे हैं। 2 पीस इसके और 2 इसके, एक थाई के 4 पीस बनेंगे। जी, एक थाई के 2 पीस बनेंगे, 2 बनेंगे, फिर 4 कर दिया, 4 कर, ठीक हो गया। ये 1 kg इसका वज़न है। मलाई बोटी तैयार करने के लिए थाई का हमने गोश्त लिया बोनलेस में, उसकी एक थाई के पहले हमने 2 पीस किए, फिर उसके 4 पीस किए। इस साइज़ में हमने इसकी बोटी तैयार करनी है। अब हमने यहाँ पे स्केल रख लिया। स्केल की मदद से ये जो शेफ़ भाई हैं हमारे, ये आपको पूरा मेजरमेंट के हिसाब से वेट करके बताएंगे कि कौन सा मसाला कितना लगेगा। जी लगाएं, जी लगाएं भी सही और साथ बताएं भी सही। तो ये क्या चीज़ है? ये वाइट पेपर मिर्चा, सफ़ेद मिर्च मोटी कुटी हुई है या बारीक? ये दादर है, ठीक है, दादर कुटी हुई है, ठीक है। कितनी शामिल करेंगे ये 1 kg में 5 ग्राम के हिसाब डालें। ये 1 kg में 5 ग्राम जाएगी। 5 ग्राम हमने 1 kg में डाल दी वाइट मिर्च दादर कुटी हुई। और दूसरी चीज़ अब ये नमक है, डालें। कितना जाएगा ये 10 ग्राम 1 kg में। 10 ग्राम 1 kg में, ये 10 ग्राम डाल दिया, ठीक हो गया। सिंपल नमक है जो रेगुलर आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, वो नमक है ये। और दूसरी चीज़ क्या और क्या जाएगा? ये कोकोनट पाउडर है। कोकोनट पाउडर कितना जाएगा? ये 3 ग्राम जाएगा किलो में। 3 ग्राम 1 kg में डालें। ये 3 ग्राम हो गया 1 kg में, ठीक हो गया। अब ये 0 करेंगे, 0 कर दिया, ठीक हो गया। आप क्या डालेंगे? अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, सब्ज़ इलायची का पाउडर। कितना? 5 ग्राम किलो 5 ग्राम डालें। ये सब्ज़ इलायची का पाउडर 5 ग्राम शामिल करें। 1 टीस्पून बनता है ये, टीस्पून में अगर आप देखें तो, ठीक हो गया। आप क्या शामिल करेंगे? अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। कितना डालें? ये 1 kg में 20 ग्राम नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 kg में 20 ग्राम जाएगा, डालें। ठीक हो गया। अब इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना हुआ है, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल करें। कितना? ये 30 ग्राम 1 kg में। 30 ग्राम 1 kg में डालें। ये ठीक हो गया। अब इसके बाद इसमें ऑयल लगेगा। कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कितना? ये 1 किलो में 50 ग्राम। 1 किलो में 50 ग्राम लगाएं। ठीक हो गया। अब क्या लगेगा जी? अब इसमें लेमन जूस लगेगा। लेमन जूस लगाएं। कितना? ये 1 किलो में 45 ग्राम। 1 किलो में 45 ग्राम लगेगा। अगर आप लोगों के पास लेमन जूस नहीं है तो आप फ्रेश नींबू का रस निकाल के भी डाल सकते हैं। डालें जी। ठीक हो गया जी। और चिकन पाउडर भी डालना है इसमें। डालें चिकन पाउडर। ये 2 ग्राम किलो में। कितना? 2 ग्राम। 2 ग्राम 2 ग्राम 1 kg में। ठीक हो गया। टेट्रा पैक क्रीम किसी भी ब्रांड की कितनी डलेगी? ये 120 ग्राम है 1 kg की रेसिपी। ठीक हो गया, डालें। 120 ग्राम डलेगी।
अब आप क्या करेंगे? अब इसे हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। अच्छा, मिक्स करने के बाद फिर आप इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे, इसको मैरिनेट कर देंगे। कितने टाइम के लिए इसको मैरिनेट करेंगे आप? इसको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे जो ना, कम से कम अच्छे रिजल्ट के लिए 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये 1 kg जो हमने गोश्त अपना लिया था इसमें शामिल कर देंगे। हाँ, थाई का। और ये जो एक्स्ट्रा सा था 1 kg से वो हमने हटा दिया। 1 kg की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मिक्स करें इसको, मिक्स करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करें मिक्स। अच्छे तरीके से हम हाथ की मदद से इसको मिक्स कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े दिल भी साफ़ ने ते हाथ भी साफ़ ने, टेंशन नहीं लेनी। साफ़ सुथरा किचन है, यहाँ पे सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया है। लैमिनेशन करेंगे, लैमिनेशन और फ्रिज में डाल देंगे। फ्रिज में डाल देंगे 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे के लिए हमें फ्रिज में रख के दिखाएं किस तरह रखते हैं आप। कोई गल लुका तो नहीं रहा? नहीं नहीं सर, हाँ, पूरी गल दसनी है। रखें फ्रिज में, ये यहाँ फ्रिज में रखने लगे हैं, रख दो इधर। ठीक हो गया। और 4 घंटे के बाद अब आपसे मिलते हैं। ठीक हो गया। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रिज से निकाल लिया। बैक साइड पे अंगीठी को हमने ऑन कर दिया, कोले जला लिए, सिगड़ी, अंगीठी, बारबेक्यू जहाँ पे किया जाता है वो रेडी हो चुका है। अब ये इसको यहाँ पे सीखों पे लगाएंगे। लगाएं जी आप इसको। सीखों पे किस तरीके से लगाएंगे ये बताएं। ये सीखें लिए हमने तिक्के बोटी वाली, जिसमें तिक्का बोटी लगाई जाती है, कबाब वाली नहीं है। आपने कैसे लगा दिखाएं ना हमें आराम से। ऐसे, फिर इसको ऐसे बेंड किया जी। अच्छा, आराम से लगाएं। दोबारा से जूम करो, हाथ हटाओ, ऐसे ऐसे। ठीक हो गया। पहले आपने नीचे से ऐसे किया, फिर इसको आपने बेंड किया, फिर ऐसे किया। ठीक हो गया। आप एक सीख पे कितने लगाएंगे? हम एक सीख पे 5 पीस। 5 पीस लगाते हैं। ठीक हो गया। ये लें जी, यहाँ पे ये कोलों को इस तरीके से पूरे तरीके से जब कोले तैयार हो जाएं फिर इनको इस तरीके से आप खिंडा दें अंगीठी में, थोड़ा बिछा दें। ठीक हो गया। इन्होंने हीट कितनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा? ये सर 15 मिनट में तैयार हो गया। 15 मिनट में ये तैयार होंगी। इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से हम रख देंगे। और जब ये हाफ़ डन होंगी फिर इनको एक मखसूस अंदाज में कट लगाया जाता है। वो किस तरीके से लगाया जाता है वो हम इसको हाफ़ डन होने के बाद बताएंगे। हुण की लाना है देते हुण सर फिलहाल इन्हें जड़ना पकाई देनी है। अच्छा, इसको भी कुक करना है। नीचे हीट कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए हीट थल्ले? नीचे सर 35 से 40 डिग्री जो ना, 35 से 40 डिग्री। मकसद है कि नॉर्मल हो, ज़्यादा तेज़ आंच पे पकेंगे तो कच्चे रह जाएंगे। ये लें जी, हाफ डन हो चुकी हैं। हाफ डन तो कितने मिनट किया? 7 मिनट 8 मिनट सर 7-8 मिनट। 7-8 मिनट तो बाद हुण की करन लगे हो तुसीं? हुण सर इन्हों ही घट लान लगे। लाओ किवें लांदे हो? ये यहाँ पे ले आएंगे आराम नाल। इंज इंज हाफ डन करन तो बाद जी टेपर कट लान लगे हो। इंज इंज एक साइड पे लाना है, एक साइड पे इस तरीके से तमाम सीखों को कट लगा देंगे इस तरीके से। ये देखें, हाफ डन करने के बाद जब ये 7 से 8 मिनट कुक हो जाएं, थोड़ी सी जान है 4 जान, ठीक हो गया, उसके बाद आपने कट लगाने हैं। ताकि कट इसलिए लगाते हैं कि अंदर से कच्ची ना रहे। थाई का जो गोश्त होता है वो थोड़ा सा खुश्क होता है, ड्राई होता है, सख्त होता है, इसलिए कट लगाए जाते हैं। कट लगाने के बाद यहाँ पे वापस हम इसको अंगीठी पे ले आए। ये एक बोतल बनाई हुई है, चौक के दो। इसके अंदर ऑयल है, कुकिंग ऑयल है। ठीक हो गया। ये शावर की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं। लाओ जी, तुसी आप लाओ के में ये इस तरीके से ऑयल लगाया जाता है। सुभान अल्लाह है। इसकी साइडें चेंज कर दी जाती हैं। वाह भाई वाह, बड़ा सोना सोना कलर है जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरीके से और 5 से 6 मिनट इनको मज़ीद इसी तरीके से कुक करेंगे। उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये लें जी, इस टाइम पे आके आप देख सकते हैं ये तमाम हमारी जो मलाई बोटी वाली सीखियाँ ये रेडी हो चुकी हैं। अब हम हार्ड प्लेटें वहाँ पे गर्म हो रही हैं। कितने हो रही हैं ना गर्म? वो बैक साइड पे दिखाओ भी गर्म हो रही हैं। उनमें हम सर्व किया इनको करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। करो जी। बिल्कुल रेडी है जी। हाँ जी, बिल्कुल रेडी हैं। ये उनके ऊपर बहुत खूबसूरत प्यारा प्यारा कलर आ चुका है।
खुशबू भी बहुत कमाल की आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे आके हल्का हल्का लीमू इनके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह हैं असी भी आखिए ने मज़ेदार किमें होंदियां ने है। ले आओ जी। अब इधर यहाँ पे हॉट प्लेट आ गई है। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। घट पाए हो सानू घट पसंद है। हल्का हल्का इस तरीके से ये डल गया, ठीक हो गया। और प्लेट में उतारेंगे, हॉट प्लेट में उतारेंगे। हॉट प्लेट बहुत ज़्यादा गर्म है, ध्यान कीजिएगा। ये इस तरीके से ले आओ जी, ले आओ। हाँ जी, ऐसे थोड़ा सा इसको फ्री कर लेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से डालें जो डालना है। प्याज डालें, कोई बात नहीं, प्याज डालेंगे ऐसे। सुभान अल्लाह ऐसे। और ये ऐसे ऐसे हैं जी। ये वही बात है बन रही है ना गल्ला। मेरे भाइयों जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू रेसिपियाँ देखने के लिए। जहाँ पे भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, कमर्शियल रेसिपियाँ आपको मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की आप मलाई बोटी खाएँ तो फिर आपको नारोवाल मोन ग्रिल पे आना पड़ेगा। अच्छा जी, इस टाइम पे आके ये हमने डिश आउट कर दी इस तरीके से हॉट प्लेट में। आप क्या लगाओगे? अब इसे प्रेजेंटेशन करेंगे। हाँ जी, करें। खूबसूरती के लिए खीरा, ये ऐसे खीरे का। हाँ जी, ये सुभान अल्लाह इस तरीके से। साथ में प्याज के रिंग हैं इस तरीके से, ठीक है। लड़का पानी लाके खलोता है, उधर की करना है वो भी दसो। लगाओ, ये रिंग लगा दो प्याज के दो इस तरीके से, ऐसे ठीक हो गया। ये लो जी, और बस ये सिंपल खीरा इस तरीके से, ठीक हो गया। सैलड भी साथ ही हैं जी, ठीक हो गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे? अच्छा, ये जो आपने वेजिटेबल डिप की हुई है सिंपल पानी है जी? सिंपल पानी है, सिरका वगैरह तो नहीं डाला? कुछ भी, ठीक हो गया। ये जो है सैलड बारीक कटा हुआ, जिसके अंदर बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च इस तरीके से, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये पानी क्यों डालना है? पानी वाला बताएं। ये पानी वाला हॉट प्लेट गर्म है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। हाँ। अब इसे इसमें डालेंगे तो स्मोक बनेगा, साउंड बनेगा, फिर आप कस्टमर के सामने लेके जाएंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। सुभान अल्लाह। ये मेरे भाइयों मलाई बोटी किस तरीके से तैयार हो सकती है आपको मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी यहाँ पे आकर के कमर्शियल रेसिपी मलाई बोटी की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऐसी मलाई बोटी खानी है तो मोन ग्रिल नालोवार पे आएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।